आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे शौहर की कहानी जिसकी बीवी की नासमझी और अजीब हरकतों ने पूरे शहर में तमाशा बना दिया। लेकिन अंजाम ऐसा हुआ कि किस्मत भी हैरान रह गई। एक औरत थी जिसकी 7 बेटियां थीं और सबका पेशा काटना था। वो ऊन काटती और तकलों पर लपेट कर बेच देती, जिनमें अकुल नाम की भी नहीं थी। उनका एक मुस्तकिल गाहक एक शाल बनाने वाला था जो अक्सर आता, उनसे तुकले लेता और पैसे दे जाता। माँ का दिल उस शख्स पर आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना अपनी किसी बेटी की शादी इससे कर दूं। एक दिन माँ ने बेटियों से कहा, तुम सातों अपने काटने वाले चरखे लाइन में लगा कर बैठो, तेजी से काटू और थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज देना। माँ, एक तकला भर गया और मैं जवाब दूंगी, उसे शेल्फ पर रख दो। शाल बनाने वाला मामूल के मुताबिक आया। बेटियां माँ के कहे के मुताबिक करती रही। वो आदमी जल्दी में था और खरीदारी खत्म करके जाना चाहता था, लेकिन बार बार बेटियों की आवाज सुनकर कहने लगा, ये बार बार तुम्हें क्या कह रही हैं? माँ ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, जब तकला भर जाता है तो ये बताती हैं और मैं कहती हूँ शेल्फ पर रख दो। आदमी ये सुनकर मुतासिर हुआ और बोला, क्या तुम अपनी एक बेटी की शादी मुझसे करोगी? माँ ने फौरन हामी भर ली और कुछ दिन बाद सबसे बड़ी बेटी की शादी उससे हो गई। शादी के बाद एक दिन शौहर ने बीवी से कहा, आज दोपहर को मेहमान आ रहे हैं, अच्छा सा पुलाव बना देना। बीवी ने फौरन हाँ तो कह दी, मगर उसे पुलाव पकाने का जरा सा भी तरीका नहीं आता था। शौहर के जाते ही वो हमसायों की छत पर चढ़ी और बोली, ए हमसायों, पुलाव कैसे पकाते हैं? पड़ोसियों ने नेक नीति से पूरा तरीका बता दिया। चावल भिगो लो, उबाल लो, पानी निकाल दो, घी डाल कर दम दे दो। ये सुनकर वो शर्मिंदा सी हुई और बोली, अच्छा, बस इतना सा काम है? ये तो मुझे पहले ही पता था। पहली बीवी का हाल ये हुआ कि जब उसने हमसायों से पुलाव बनाने का तरीका पूछा तो वो उसके लहजे से जरा खफा हो गए। बदला लेने के लिए उन्होंने कहा, हाँ, एक आखिरी बात और है। जब चावल दम पर रखो तो ऊपर एक कच्ची ईंट रख देना, इससे चावल अच्छे तैयार हो जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुल्हन ने फौरन कहा, अरे ये तो मैं पहले से जानती थी। फिर वो नीचे आई और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमसायों ने बताया था। दोपहर को शौहर मेहमानों को साथ लाया और खुशी से बोला, चलो खाने का वक्त हो गया। लेकिन जैसे ही पुलाव के देगचे को खोला, अंदर का हाल देखकर सबके चेहरे बदल गए। चावल की हर तह मिट्टी और गारे से भरी हुई थी। सारा खाना बर्बाद हो चुका था। शौहर को मेहमानों के सामने बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। गुस्से में आकर उसने बीवी को तलाक दी और उसे वापस मैके भेज दिया। पहली बीवी को तलाक देने के बाद सास आई और बोली, बेटा कोई बात नहीं, मेरी दूसरी बेटी से शादी कर लो। शौहर ने भी कहा, ठीक है, ले आओ। यूं उसकी शादी दूसरी बहन से हो गई और वो इसे अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद शौहर घर आते हुए चावल, चीनी और घी ले आया और बोला, आज मज़े का हलवा बनाना। बीवी ने भी हाँ में हाँ मलाई, जरूर। मगर जैसे ही शौहर बाहर गया, उसे शक हुआ कि हलवे में नमक डालते हैं या नहीं। इसने छत पर जाकर गिल्ली में नीचे देखा तो एक आदमी गुजरता नजर आया। वो जोर से बोली, ओए, तुम भी ऐसे ही हो जैसे हलवा जिसमें नमक ना हो। आदमी हंस कर बोला, बीबी, हलवे में नमक कौन डालता है? बीवी ने दिल में सोचा, ये तो झूठ बोल रहा है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे उसने हलवे में खूब नमक डाल दिया। दोपहर को जब शौहर आया और हलवा चखा तो एक ही नवाले में उसका जायका बर्बाद हो गया। गुस्से से शौहर ने उसे भी तलाक दे दी। पहली और दूसरी बीवी से तंग आकर जब शौहर अकेला रह गया तो सास फिर आ धमकी और बोली, बेटा, अब मेरी तीसरी बेटी से शादी कर लो, ये दोनों से ज्यादा अक्लमंद है। शौहर ने कहा, ठीक है, ले आओ। यूं उसकी शादी तीसरी बहन से हो गई और वो भी इसके घर आ गई। कुछ दिन बाद शौहर ने कहा, बीवी, आज मेरे मेहमान आ रहे हैं, 3-4 आदमियों के लिए अच्छा सा सूप बना दो। बीवी ने फौरन कहा, जरूर। मगर हकीकत ये थी कि उसे सूप बनाना आता ही नहीं था। शौहर के जाते ही वो छत पर गई और हमसायों को आवाज देकर पूछने लगी, अरे हमसायों, सूप कैसे पकाते हैं? हमसायों ने बड़े प्यार से समझाया, पहले अच्छी सी यखनी तैयार करो, फिर आटा छान कर पतला सा गूंद लो, इसे बहुत बारीक बैल कर धागे जैसे लंबे टुकड़े काट लो। जब यखनी उबलने लगे
तो उसमें पकी हुई सब्जियां डाल दो और आखिर में ये आटे की बारीक पट्टियां डाल दो। बीवी ने झट कहा, अरे ये सब तो मुझे पहले से पता था। मैं तो बस ये देख रही थी कि शायद आपके पास कोई और बेहतर तरकीब हो। पड़ोसियों में से एक ने उसे आवाज दी, ठहरो जरा, अभी तरकीब पूरी बतानी बाकी है। वो बोली, एक बड़ा सा बर्तन पानी से भरो और आग पर रख दो। फिर अपने शौहर की सबसे भारी और कीमती शाल निकालो, उन्हें बारीक बारीक लंबी पट्टियों में फाड़ लो और यखनी में डालकर खूब अच्छी तरह पकाओ। बीवी ने कहा, वाह, ये तो जबरदस्त तरकीब है। फिर नीचे आकर बिल्कुल वैसा ही किया। दोपहर को शौहर आया तो पूछा, सूप बन गया है क्या? बीवी ने फखर से कहा, हाँ, बिल्कुल तैयार है। शौहर ने देगची में चम्मच डाला, हिलाया तो हर बार चम्मच के साथ बारीक कपड़े की पट्टियां निकली। गौर से देखा तो वो उसकी सबसे कीमती शाल के टुकड़े थे। वो चीख उठा, ये तुमने क्या पका दिया? बीवी ने मासूमियत से जवाब दिया, पड़ोसियों ने यही सिखाया था। शौहर का खून खौल उठा, फौरन उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। कुछ ही दिन बाद सास आई और बोली, चलो अब मेरी चौथी बेटी से शादी कर लो, ये तो हर काम में माहिर है। शौहर मान गया और उससे शादी कर ली। एक दिन रमज़ान करीब आने लगा तो शौहर बाजार गया और रोज़ों के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें खरीद लाया, घी, खुश्क दही, दालें, चने, और घर आकर बीवी से कहा, देखो उन चीज़ों को हाथ मत लगाना, ये मैंने लंबे रमज़ान के लिए रखी हैं। कुछ दिन बाद बीवी छत पर गई तो देखा एक लंबा सा आदमी सामने से आ रहा है। उसने ऊपर से आवाज़ दी, भाई क्या आप ही लंबे रमज़ान हैं? आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। बीवी खुश होकर बोली, अल्लाह आपका भला करे, ज़रा आकर अपना सारा सामान मेरे घर से निकाल लीजिए, ये मुझे हिलने की जगह नहीं देते। आपका सब सामान निकल जाए तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। आदमी को कुछ समझ नहीं आई कि माजरा क्या है, मगर उसे इससे बेहतर क्या चाहिए था। वो फौरन आया और घर की सारी राशन की चीज़ें उठाकर ले गया। बीवी ने दिल ही दिल में समझा कि उसने बड़ा अक्लमंदाना काम किया है। उसने हर चीज़ के ऊपर से एक एक मुट्ठी खुद निकाल ली और बाकी उस लंबे आदमी को दे दी। दोपहर को जब शौहर घर आया तो बीवी ने फखर से कहा, सुनो, आज लंबे रमज़ान खुद आए थे अपना सामान लेने। मैंने एक ज़बरदस्त काम किया, हर चीज़ में से थोड़ा सा छुपा लिया और उन्हें पत्ता भी ना चला। ये सुनकर शौहर का गुस्सा आसमान को पहुंच गया। उसने कहा, उठो और अपने घर चली जाओ तुम भी। फिर उसे मारा और घर से निकाल दिया। इसके बाद फिर सास आई और बोली, चलो अब मेरी अगली बेटी ले लो, ये सबसे अच्छी है। शौहर ने हाँ कर दी और 5वीं बेटी से शादी कर ली। एक रात वो बाजार गया और शहद की एक बोतल और घी का एक कनस्तर खरीद लाया। कुछ दिन बाद बीवी छत पर गई तो देखा कि मिट्टी की छत में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। वो परेशान होकर बोली, आए हाय, देखो बेचारी छत के पाँव फट गए हैं, मुझे उन पर कुछ मरहम लगानी चाहिए। वो नीचे उतरी, इधर उधर देखा तो घी का कनस्तर मिला। फौरन ऊपर ले गई और सारा घी दरारों में उंडेल दिया, मगर कोई फर्क ना पड़ा। फिर वो नीचे उतरी और शहद की बोतल ले आई और वो भी सारा छत की दरारों में उंडेल दिया। जब शौहर घर आया तो बीवी ने बड़े इत्मीनान से कहा, सुनो, आज मैंने एक बहुत नेक काम किया है। शौहर ने पूछा, अच्छा वो क्या? बीवी ने बताया, मैं छत पर गई थी और देखा कि उसके पाँव फट गए हैं। मैंने घी का पूरा कनस्तर ले जाकर लगा दिया, लेकिन दरारें फिर भी ठीक ना हुई, तो मैं शहद की बोतल ले गई और वो भी सब डाल दी। ये सुनकर शौहर ने कहा, उठो तुम भी अपने घर जाओ। इस बार सास ने कहा, बेटा मैं समझ गई हूँ मसला क्या है। तुम्हारी बीवियों के पास कोई काम नहीं, इसीलिए उनके दिमाग में ये बेवकूफ़ाना ख्याल आते हैं। चुल्लू, अब मैं अपनी अगली बेटी तुम्हें देती हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम इसे कपास और ऊन खरीद कर दो ताकि ये काटने में मसरूफ़ रहे और शरारतों से बचे। शौहर ने कहा, ठीक है, और छठी बेटी से शादी कर ली। फिर वो बाजार गया और थोड़ी सी कपास और एक चरखा खरीद लाया। बीवी को देकर कहा, चलो बैठकर काटना शुरू करो। मगर जैसे ही वो बाहर निकला, बीवी ने चरखा और कपास उठाई और घर के सामने बहते नाले के किनारे जा बैठी। वहीं एक मेंढक टर टर करने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, अरे ओ मेंढक, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरा कपास लेकर तुम काट दोगे? मेंढक फिर टर टर करने लगा और बीवी ने समझा
हाँ, शायद यही कह रहा है। चुनांचे उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी कपास के टुकड़े करके पानी में बहा दिए और खुद जाकर एक कोने में सुकून से बैठ गई। दोपहर को शौहर आया और बोला, तो बताओ काटने का क्या बना? बीवी ने कहा, अरे मियाँ, मैंने तो कपास मेंढक को दे दी थी ताकि वो मेरे लिए काट दे। बस अभी जा रही हूँ उससे टुकड़े लेने, और अगर ना दिए तो उसके चरखे का वजन गिरवी रख लाऊगी। वो नाले के किनारे पहुंची और आवाज दी, मेंढक, अरे ओ मेंढक, मेरा कपास काट लिया है क्या? टुकड़े दो जरा। मेंढक ने फिर टर की और छपाक से पानी में कूद गया। बीवी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, ठहरो, मैं तुम्हारे चरखे का वजन ही ले जाती हूँ। ये कहकर उसने पानी में हाथ डाला और पहली ही चीज जो हाथ आई एक पत्थर था। वो खुशी खुशी दौड़ती हुई शौहर के पास पहुंची और बोली, देखो, मैं मेंढक के चरखे का वजन ले आई। शौहर ने देखा तो वो खालिस सोने का पत्थर था। बहुत अच्छा, उसने कहा, अब इसे चुपके से किसी कोने में छुपा दो और किसी को खबर ना होने दो। सुबह हुई तो शौहर काम पर निकल गया। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, ताज़ा हलवा ले लो, मीठा हलवा ले लो। बीवी ने फौरन सोने का पत्थर उठाया और दरवाजे पर जाकर हलवा बेचने वाले को पुकारा, आओ, ये मेंढक के चरखे का वजन लो और बदले में सारा हलवा दे दो। हलवा फरोश ने देखा कि पत्थर तो खालिस सोने का है, फौरन सारा हलवा देकर पत्थर उठाया और खुशी खुशी चलता बना। बीवी हलवा घर ले गई और उसे छोटे छोटे गुड़िया जैसे मुजस्समे बनाकर सबको नाम देकर कमरे के चारों तरफ सजा दिया। फिर बोली, अब तुम सब मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी बीबी साहिबा। मैं जरा लेटने जा रही हूँ, अगर तुम्हारे मालिक आए और दरवाज़ा खटखटाएं तो फौरन खोल देना। ये कहकर वो मज़े से सो गई। दोपहर को शौहर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बीवी ने सर उठाकर कहा, फूल चेहरा, अपनी बीबी सो रही है, जाओ मालिक का दरवाज़ा खोलो। कुछ ना हुआ तो वो फिर चीखी, सुना नहीं है क्या? बनफशी, उठो और जाओ। उधर शौहर ने गुस्से में दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार वो हमसाये की छत पर चढ़ा और वहां से छलांग लगाकर अपने घर आया। अंदर आकर जो मंजर देखा तो हंसी और गुस्से दोनों से बेहाल हो गया। फौरन बोला, उठो और अपनी बहनों के पास चली जाओ, और तलाक दे दी। फिर सास आई और बोली, बेटा, अब सातवें बेटी को ले लो, ये सबसे अच्छी है। यूं शाल बनाने वाले ने सातवें बहन से शादी कर ली। एक दिन शौहर ने पूछा, तुम्हें सिरका बनाना आता है क्या? बीवी ने फौरन कहा, हाँ, बिल्कुल आता है। शौहर बाजार गया, आधी बोरी अंगूर खरीद लाया और कहा, ये सिरका बना देना। शौहर के जाते ही बीवी ने पड़ोसन से पूछा, सिरका कैसे बनता है? पड़ोसन ने मजाक या लापरवाही में कहा, एक बड़ा मटका पानी से भर लो, फिर अंगूर का एक खोशा खाओ और ऊपर से पानी पी लो। इसी तरह करती जाओ जब तक सारे अंगूर खत्म ना हो जाए और मटका खाली ना हो जाए। बीवी ने भी हुबहू ऐसा ही कर डाला। कुछ देर बाद बीवी को पेट में खिंचाव और बेचैनी होने लगी। फिर तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो धूप में जाकर सो गई। दोपहर को शौहर आया, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, चुप रहो, तुम्हारी बेचारी सकीना सिरका बनाने में सारा दिन लगी रही है। शौहर जितना शोर मचाता वो इतना ही कहती, नहीं उठ सकती। आखिरकार शौहर फिर हमसाये की छत पर चढ़ा और छलांग लगाकर अंदर आया। जो हाल देखा तो गुस्सा सातवें आसमान पर चल गया। इस बार उसने बीवी को सीधा उठाया और शहर से बाहर सुनसान सहरा में एक चश्मे के पास दरख्त के नीचे लाकर छोड़ दिया और खुद चलता बना। बीवी कुछ देर वहां बैठी रही कि एक कौवा दरख्त पर आकर काई काई करने लगा। बीवी ने समझा शायद शौहर का कासिद आया है, बोली, जितनी मर्जी का करो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर एक बिल्ली आई, मियाऊ मियाऊ करने लगी। बीवी बोली, मियाऊ मियाऊ करती रहूं, मैं नहीं जा रही। फिर एक कुत्ता आया और भौंकने लगा। बीवी फिर बोली, जितना मर्जी भौंक लो, मैं नहीं जाऊंगी। इतने में बादशाह के काफले का एक ऊंट, जिसकी पीठ पर कीमती पत्थरों का बोझ था, भटक कर पानी और साया घूमता वहां आ गया। बीवी ने ऊंट को देखा तो घबरा गई और बोली, बाकी सबको तो मैंने टाल दिया, मगर तुम्हारे लिए मैं जरूर चलूंगी। यूं उसने ऊंट की नकेल पकड़ी, कंधे पर डाली और चल पड़ी। चलती गई, हता के शौहर के दरवाजे पर आ पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो शौहर ने पूछा, कौन है?
बीवी ने कहा, मैं सकीना हूँ। शौहर बोला, कहा थी तुम? बीवी ने शौहर के सवाल पर बड़े फखर से कहा, दरवाज़ा खोलो तो बताती हूँ। शौहर ने दरवाज़ा खोला तो देखा वाकई बीवी के कंधे पर ऊँट की नकेल है। वो बीवी को अंदर ले आया, ऊँट को भी बांध दिया और देखा कि इसकी पीठ पर कीमती पत्थरों का खजाना लदा हुआ है। फिर उसने बीवी को पकड़कर सीधा तंदूर में डाल दिया और मुंह पर मोटी चादर डालकर कहा, उधर से हिलना नहीं, आज खून की बारिश होने वाली है। इसके बाद उसने ऊँट को ज़बह किया, एक गड़ा खोद कर लाश छुपा दी और कीमती पत्थर छुपा लिए। ऊँट का खून मोटी चादर से गुजारते हुए तंदूर में बहा दिया। अगले दिन सुबह ऐलान करने वाले शहर में ऐलान कर रहे थे कि बादशाह का एक ऊँट जो कीमती पत्थरों से लदा था गायब हो गया है। बीवी फौरन बाहर में निकल कर बोली, मैंने बादशाह का ऊँट तलाश करके घर ला दिया है। फौरन सिपाही आ गए, शौहर की गर्दन से पकड़कर कहा, ऊँट वापस करो। शौहर लाख कहता रहा, भाई औरत पागल है, मगर किसी ने बात ना मानी। जब सिपाही उसे बादशाह के पास ले जाने लगे तो शौहर ने बीवी से कहा, बस काफी फसाद कर लिया तुमने, मैं वापस आऊँ तो दरवाज़ा पीठ पर बांध देना। बीवी ने बात को लफ्ज़ बा लफ्ज़ लिया, फौरन दरवाज़ा कब्ज़ों से उतारा, अपनी पीठ पर लादा और शौहर के पीछे दौड़ पड़ी। बादशाह के सामने जैसे ही शौहर को पेश किया जाने लगा, बीवी भी पीछे आन पहुंची, दरवाज़ा कंधे पर। शौहर ने कहा, देख लीजिए हुजूर, ये बिल्कुल बेअक्ल है। मैंने कहा था दरवाज़ा पीठ पर बांध देना और ये सचमुच दरवाज़ा उतार लाई। फिर उसने बादशाह से कहा, हुजूर, इससे पूछ लीजिए ऊँट कब लाई थी। बीवी ने जवाब दिया, उसी दिन जब आसमान पर बादल आया था, खून की बारिश हुई थी और मैं डर के तंदूर में छप गई थी। बादशाह को यकीन हो गया कि औरत वाकई पागल है। इसने हुक्म दिया कि शौहर को रहा कर दिया जाए। यूं वो दोनों घर वापस आए और बादशाह के खजाने से मज़े से जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभार बेवकूफ़ी भी खजाना ले आती है। शौहर तो बच गया, बीवी भी खुश और बादशाह के कीमती पत्थरों पर उनका राज हो गया। अगर आपको ये पागलपिन से भरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल किस्से कहानियाँ 004 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।